हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज़ की अगली कॉमिक्स भूकंपा ओलंपिक। भूकंपा ओलंपिक। कथानक दिलीप चौबे, लेखक तरुण कुमार बाही, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रकार दिलीप चौबे, सह कलाकार दीपिका, विनीत और सिद्धार्थ। लातूर व जबलपुर में भूकंप से काफ़ी जानमाल की क्षति हुई। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि भूगर्भीय हलचलों के कारण भूकंप आते हैं। भूगर्भीय हलचलें किन किन कारणों से होती हैं, इसका कोई ठोस आधार हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक जो कुछ कहते हैं उसे हम सच क्यों माने। हम तो जाकर ही रहेंगे भूकंपों के रहस्य की गहराई में। पृथ्वी की सतह से 10,000 मीटर नीचे स्थापित यह है धरातलपुरी, जहां प्रत्येक 5 वर्ष बाद राजा भूकंपा के नेतृत्व में होते हैं भूकंपा ओलंपिक, जिसमें कई तरह की प्रतियोगिताओं के बाद आखिरी चरण में पहुंचने वाले दो प्रतियोगियों के बीच होती है धम धमाधम प्रतियोगिता। भूकंपा कप जीतने के लिए दोनों पहलवान आकर पृथ्वी की धुरी से सटे उस पिलर से टकराते हैं। धम। भूकंपा कप जीतने के लिए किसका धक्का जोरदार लगा, इसका पता इन लोहे के दो बुतों से चलता है। धुरी पर पड़े धक्के से हथौड़ा उस बुत के सिर से टकराता, जिससे बुत जमीन में धंस जाते हैं। जिसका बुत जितना ज़्यादा धंसेगा, विजेता बनने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर तो भूकंप भी आ जाते हैं। पिछले दिनों लातूर और जबलपुर में आए भूकंप इसी ओलंपिक का परिणाम थे। मगर राजापुरी एक्सटेंशन में चल रही ये खुदाई भूकंपा ओलंपिक के रहस्य की गहराई में जाने के लिए नहीं की जा रही। ये खुदाई हो रही है गटर संख्या 302 के निर्माण के लिए। ठेकेदार गटर बोर्ड से सीवरेज व्यवस्था का ये ठेका 5 लाख रुपए रिश्वत देकर हासिल किया था। जल्दी हाथ चलाओ, मेरी शादी से पहले ये गटर बनकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गटर मेरे घर के आगे से होकर बन रहा है, वरना मेरी होने वाली बीवी को पीने का पानी म्यूनसिपालिटी के वाटर टैंक से लेने दूर जाना पड़ेगा। मगर अचानक क्या हुआ, काम क्यों रोक दिया डॉक्टर संपत? ज़मीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसे स्टेथोस्कोप लगाने पर आदमी के पेट में से आती हैं। भागो, शायद भूकंप आने वाला है। अरे मगर खुदाई तो जारी रखो, भूकंप तो ज़मीन के ऊपर आता है। ये नहीं हो सकता। पहले मैं डॉक्टर था, अपने एक मरीज के पेट में से ऐसी आवाज़ें स्टेथोस्कोप पर सुनने के बाद भी मैंने उसके जिस्म की खुदाई, मेरा मतलब ऑपरेशन कर दिया था। उसके बाद मेरी मैट्रिक की डिग्री जब्त हो गई और मैं ज़मीन की खुदाई के धंधे में आ लगा। मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करूँगा। जबकि उसी समय गटर में टोट्स लंच कर रहे थे। गटर, तेरी प्लेट तो मच्छरों से भरी पड़ी है, थोड़े मच्छर मेरी प्लेट में और डाल देना यार। मैंने मेहनत की है, तुम गटर के अंदर ही मच्छर पकड़ते रहते हो। मैं मच्छर बाहर से भी पकड़ कर लाता हूँ, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देता तो मत दे, पर उपदेश मत झाड़। तभी गटर की एक एक दीवार जैसे उसे एक झटके से हिल उठी। अरे ये क्या हुआ, दीवारें कैसे हिली? पता नहीं, पर गटर की ज़्यादा मच्छरों वाली प्लेट तो मेरी तरफ सराकी आई। अरे मेरी प्लेट में से मच्छर कहाँ गए? उड़ गए होंगे, है ना मास्टर? क्रोध से उफनता कटर उठ खड़ा हुआ। मास्टर, तूने कोई गड़बड़ की है, मेरी प्लेट वापस दे दे। और तभी गटर की दीवार व फर्श को एक के बाद एक कई झटके लगने लगे। मास्टर, ज़मीन हिलने लगी है, दीवारें भी हिल रही हैं, सामान गिर रहा है। कटर जल्दी कर, मेरा हाथ पकड़ ले वरना तू भी गिर जाएगा। टोट्स, मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि यह भूकंप है। अरे हम तो गिर गए। शूटर के बच्चे, तू तो कह रहा था कि हाथ पकड़ने के बाद मैं गिरूंगा नहीं। तभी कंप्यूटर चीख पड़ा, बाहर निकलो वरना अगर टोड निवास गिर गया तो हम भी दब जाएंगे। अगर भूकंप के कारण तो हम खड़े भी नहीं हो पा रहे, भागेंगे कैसे? हे टोड देवता, हमारे घर और सिर की रक्षा करना। आज चल गया शूटर का दिमाग। अब तुम देखो शूटर का कमाल। मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ टोड निवास के बाहर। कटर, बिना कुछ बोले जल्दी से बाण पकड़। दूसरे ही पल जू धाक, कटर तो गया बाहर। कंप्यूटर, अब तू आ जल्दी। कंप्यूटर भी गया। मास्टर, अब तू आ। कटर, आगे से हट जा बेवकूफ़, तेरे सिर से टकराकर मेरा कंप्यूटर टूट जाएगा। था। मास्टर निकला अपने पोल्ट वाल्ट के सहारे। बेवकूफ़, अगर तू मुझे भी तीर के साथ छोड़ देता तो तू बाहर कैसे आता? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी टोड निवास धड़धड़ाकर गिर पड़ा। मगर संकट अभी टला नहीं था। टोड, जल्दी गटर से बाहर निकलो, क्योंकि भूकंप में गटर भी टूट सकता है। घर तो बचा नहीं, सिर तो बचा लेना टोड देव। मगर उनकी बदनसीबी की मेन होल का ढक्कन ही नहीं खुला। मास्टर, मेन होल का ढक्कन तो खुल ही नहीं रहा। तो फिर गटर गटर भाग कर निकलना पड़ेगा। मगर टोड्स के सितारे आज बुरी तरह से गर्दिश में थे।
कंप्यूटर, ये तू हमें कहाँ ले आया? यहाँ से आगे जाने का रास्ता तो है ही नहीं। गटर ढहने से रास्ता तो पीछे भी बंद हो चुका है। मास्टर, ये देख ज़मीन में ये क्या घुसा हुआ है? ये वही ड्रिल मशीन थी जो वहाँ काम कर रहे कर्मचारी छोड़ भागे थे। कार्टर आगे बढ़ा। तू हट शूटर, मुझे देखने दे। और शूटर जैसे ही पीछे हटा कि उसके कूले का दबाव पड़ते हुए स्विच ऑन हो गया। क्लिक कर्रर्र। शूटर के हाथ उस वक्त ड्रिल पर ही थे। ई मास्टर बचाओ, इसने मुझे पकड़ लिया है। बेवकूफ़, उसने तुझे नहीं, तूने उसे पकड़ रखा, छोड़ दो उसे। मगर तब तक हो चुकी थी देर। ड्रिलर इतनी तीव्र गति के साथ घूमा था कि उसके कंपन से ज़मीन की पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई। मास्टर, कटर, शूटर, कंप्यूटर, हाथ पकड़ लो। मगर अब उनके लिए रुकना आसान नहीं था। यहाँ तो कहीं रुकने की जगह ही नहीं है टोट्स। हम पता नहीं कहाँ फिसले चले जा रहे हैं। मास्टर, तू कहे तो मैं टोट्स एक्शन बोलूँ? तेरे टोट्स एक्शन बोल देने से हम रुक जाएं तो बोल, वरना चुपचाप फिसलता रहे। पर मास्टर, मैं हाथ कब तक पकड़े रहूं? जब तक तेरा दिल चाहे शूटर, क्योंकि हाथ तो हमें एक दूसरे के गिरते हुए पकड़ने थे जो हमने पकड़े नहीं। फिर जल्द ही हम रुक गए। मगर मास्टर, तू हमारे ऊपर से हट, वरना हमारी तो सांस भी रुक जाएगी। कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर की ओर देखा। हम 10,000 मीटर ज़मीन के नीचे आ गए मास्टर। मगर ये जगह है कौन सी कंप्यूटर? धरातलपुरी, 1 किलोमीटर। मास्टर, ये देख, हम धरातलपुरी में आ गए हैं। पता नहीं यहाँ मच्छर भी होते हैं या भूखा ही मरना पड़ेगा। और तभी, मेरा नाम टेंडू है। काम भूकंप ओलंपिक खेलों में भाग लेने आए प्रतियोगियों को भूकंप स्टेडियम में पहुंचाना और उनके नाम खिलाड़ियों की सूची में शामिल करना है। आपका धरातलपुरी में स्वागत है। मास्टर, ये क्या कह रहा है? इसके साथ चलें या नहीं? अब यहाँ आ ही गए हैं तो भूकंप ओलंपिक भी देख लेते हैं। और जिस समय टोर्स स्टेडियम पहुँचे, और ये हैं लोटस, कोटस, बोटस, मोटस, जो पिछले 10 वर्षों से भूकंप कप जीतते चले आ रहे हैं। हा 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 हा। राजा भूकंपा, इस बार भी भूकंप कप हम ही जीतेंगे। अबे जा मोटे। तो फिर पहले टुच्ची प्रतियोगिताओं से शुरू होता है भूकंप ओलंपिक। उसके बाद होगी हट्टी कट्टी प्रतियोगिताएं शुरू करो। आज प्रतियोगिता का प्रथम चरण पूरा होगा। सबसे पहले शुरू होती है तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसमें सबसे पहले प्रतिद्वंदी हैं राजापुरी से शूटर और बाजीपुरी से लोटस। यह दोनों एक आंख बंद करके डंडे पर टंगी घूमती हुई कानी मछली की आंख पर निशाना लगाएंगे। शूटर और लोटस ने अपने अपने बाढ़ कमान पर चढ़ा लिए। हे, जा बेटे घर जा, पहले बैल की आंख पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर। मैं तो मच्छर की आंख पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता हूँ बेटे। चला तीर, अभी पता चल जाएगा सबको कि असली तीरंदाज कौन है। लोटस के तीर ने छेद डाली मछली की कानी आंख। खच, हा हा हा, देखा मेरा निशाना? शूटर का तीर भी हवा में सनसनाया, मगर ये क्या, तीर तो मछली की बगल से निकल गया। साए, हाँ, बड़ा आया मच्छर की आंख पर प्रैक्टिस करने वाला। ऊपर देख, ऊपर। और लोटस के साथ ही देखने वालों की आंखें भी शूटर का निशाना देखकर फटी की फटी रह गईं। खच, सारा स्टेडियम शूटर की तीरंदाजी पर तालियों से गूंज उठा। वाह 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 वाह। शूटर ने प्रथम चरण जीत लिया, क्योंकि प्रतियोगिता कानी मछली की आंख पर तीर मारने की थी, जबकि लोटस ने मछली की कानी आंख में तीर मारा। शूटर जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटस, अब तो मुझे किसी कीटाणु की आंख में निशाना लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घबरा मत लोटस, अभी आखिरी चरण बाकी है, इसे समझ लेंगे। अब शुरू होता है तलवारबाजी का प्रथम चरण, जिसमें प्रतियोगी है राजापुर के कार्टर और बाजीपुर के खोटस। अगले ही पल घूमी खोटस की तलवार। साइन, देखी मेरी तलवार और तलवार की धार? घर जा, तेरी नाक कटने से बच जाएगी। बच्चू, अब तो तू अपनी नाक की चिंता कर, जो थोड़ी देर में कटने वाली है। साइन, देखा, तलवारबाजी का प्रथम चरण जीत लिया है कार्टर ने। कार्टर जिंदाबाद। घबरा मत खोटस, इसे भी समझ लेंगे। वाह वाह, लगता है इस बार 10 वर्षों के रिकॉर्ड टूटेंगे। अब शुरू होता है पोल वॉल्ट का मुकाबला। प्रतियोगी है राजापुरी के मास्टर और बाजीपुरी के बोटस। चल बेटे, जल्दी कूद ले, क्योंकि आज के बाद में तो कूदना बुला दूंगा। पोल वॉल्ट से 40 फुट ऊंचाई को पार करेंगे बोटस। बस 40 फुट, ये तो मैं बिना पोल वॉल्ट के उछलकर ही पार कर लूंगा। वाह वाह, पोल वॉल्ट के प्रथम चरण के विजेता रहे मास्टर। मोटस, ये मेडक तो हमारी 10 सालों की प्रतीक्षा को धूल में मिलाई दे रहा है, इसे भी समझ लेंगे। अब शुरू होता है बुद्धि राउंड।
भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं राजापुरी के कंप्यूटर और बाजूपुरी के मोटर्स। हाँ तो मिस्टर मोटर्स, जल्दी से बताइए कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 हैं। मैं गिनती में भूल नहीं करता, मुझे 10 तक गिनती आती है। हाँ तो मिस्टर कंप्यूटर, अब तुम बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 होते हैं 22। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, क्योंकि हमने 2 जमा 2 या 2 गुणा 2 नहीं पूछा था, बल्कि 2 और 2 पूछा था, जो कि 22 होते हैं। हा हा हा। अब यह प्रतियोगिता जीतने के लिए तुम्हें सुनाने होंगे पहाड़े। मुझे 10 तक आते हैं। 2 रकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उस बुद्धि राउंड में कंप्यूटर ने मात किया मोटर्स को। या! कंप्यूटर ने 1000 का पहाड़ा सुनाकर जीत लिया है बुद्धि राउंड। अब अगली प्रतियोगिता गुमड़ी कल होगी, उसके बाद होगी धम धमाधम प्रतियोगिता। कंप्यूटर जिंदाबाद। उसी रात जब चारों ओर छा गया घोर सन्नाटा, अब मैं इस्तेमाल करूंगा वही तरीका जिसके कारण हम 10 वर्षों से लगातार भूकंप पर कप जीतते चले आ रहे हैं। ये बाजीपुरी के जहरीले मच्छर हैं, जिन्हें पंगेरा कहते हैं। पंगेरा में ये विशेषता होती है कि ये जिसे काट लेते हैं उसकी सारी शक्ति निचुड़ जाती है। इन मच्छरों को मैं फाइटर टोट्स के कमरे में छोड़ देता हूँ। फिर कल अगली प्रतियोगिता में हम ही जीतेंगे भूकंप का कप। मगर बेचारे टोट्स, जिन्हें लजीज खाना 6 दिन के बासी खाने से भी ज़्यादा खराब लग रहा था। मास्टर, बड़ी भूख लग रही है, अभी तो हमें कल भी यहाँ रुकना है। अगर मुझे मेरी पसंद का खाना ना मिला तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तभी शूटर प्रसन्नता से चीख पड़ा, कटर, वो देख तेरी पसंद का खाना, इतने मोटे मोटे मच्छर, याहू, मज़ा आ गया। उसके बाद टोट्स के उस कमरे में ऐसा तूफान आया जिसके गुजर जाने के बाद मच्छर ढूंढे ना मिले। अगले दिन कई प्रतियोगिताओं की भीड़ जुट गई और हट्टी कट्टी प्रतियोगिता गुमड़ी के लिए। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी इस भारी चट्टान से टकराएंगे, जिसके सिर पर जितना ऊंचा घूमड़ निकलेगा वही विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू करो। सबसे पहले आ रहे हैं मुर्दापुरी के योद्धा लाशूर। या था घूमड़ बना 10 फीट ऊंचा। अब आपके सामने आ रहे हैं चकमका से चकचका चक था। तेरा घूमड़ 6 फुट लंबा है भाई, तू तो लाशूर से ही हार गया। और सावधान, अब टक्कर जड़ने आ रहा है भूचाली से भरकमा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक भूकंपा ओलंपिक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।